राखी सावंत और आदिल दुरानी के केस में राखी को एक सबसे बड़ा पर्सनल सपोर्ट मिल रहा है जो किसी ने सोचा भी नहीं था, और वो सपोर्ट है रितेश का। और आज रितेश हमारे साथ हैं। भले रितेश इंडिया में नहीं है, लेकिन अपने सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट कर करके, लाइव आकर और बहुत सारी बातें करके राखी को अपना फुल सपोर्ट दिखा रहे हैं। रितेश, सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। बहुत आप आपसे दोबारा कनेक्ट करके बहुत अच्छा लगा। तो जी। मीन्स आप भी अच्छी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रितेश, मैंने आपको इसलिए कनेक्ट किया बिकॉज मैं देख रही हूँ कि आप भले यहाँ पर देश में नहीं हैं, आप कहीं और बैठे हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए ही आप राखी को अपना सपोर्ट बराबर दिखा रहे हैं। तो वहां बैठे बैठे आप इस केस को किस तरह से देख रहे हैं? मतलब अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो थोड़े दिन पहले, महीने ही हुए रहेंगे शादी की, पहले कंफर्मेशन आई, फिर फेक हो गई शादी, फिर आदिल ने उसको माना कि शादी हुई है। उसके थोड़े दिन बाद ही मीडिया में बहुत सारी खबरें आने लगी और लोगों को लगा कि ये राखी सावंत हैं तो ड्रामा है। ऑनेस्टली बता रही हूँ कि किसी ने सीरियसली नहीं लिया, किसी को ये नहीं लगा कि ये सच में राखी के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन अचानक से जब एफआईआर हुई, आदिल को अरेस्ट कर लिया गया, और भी बहुत सारी चीजें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। सो आप बताइए क्या एग्जैक्टली आपको दिखता है ये? देखिए ये एग्जैक्टली मैं सिचुएशन बताऊं कि भेड़िया आया एक कहानी हम लोग सुना करते थे। जी। आज वो कहानी सेम राखी के लाइफ में रिपीट हो गई है। वो बहुत बार ऐसे मजाक किया करती थी जिसके वजह से आज लोगों को उसको यकीन दिलाने पे मीन्स लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है। बट ये कहानी, ये जो भी आज राखी ने एलिगेशन लगाया है, ये 100% सच है। हम्म। क्यों सच है? क्योंकि मैं इसमें शुरू से जुड़ा हूं तो मुझे पता है। क्योंकि राखी का मेरा ब्रेकअप कैसे हुआ, उसमें क्या क्या बातें हुई थी, और लाइक कैसे कैसे एंगल चेंज हुए थे उसमें, फिर इस आदिल दुरानी की जो एंट्री थी कैसे एंट्री हुई, हाँ। सब चीजें मैं जानता हूँ। उसके बाद राखी ने चूंकि क्योंकि शुरू में भी राखी ने बोला था कि मैं बिजनेस वुमेन बनना चाहती हूँ, तुमको छोड़ के मैं बिजनेस वुमेन बनना चाहती हूँ, मैं फोकस करना चाहती हूँ। और मीन्स मैं इस लाइक राखी ये आदिल के साथ कोई बिजनेस प्लान करना चाहती हूँ, तो ये सारी बातें बताई थी। और मैं हम्म। कड़ी जोड़ चुका था कि हाँ ऐसा ऐसा है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था, हालांकि 4 महीने पहले जब मैं ग्रीस में था तो मुझे राखी ने फोन करके बताया था कि हम्म। ऐसा ऐसा है। फोन करके मीन्स लाइक वॉइस नोट के थ्रू उसने बताया था कि ऐसा ऐसा है। तो हम्म। मैं उस चीजों को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया, क्योंकि आई मीन पति पत्नी में झगड़े होते हैं, या और मैं नहीं चाहता था कि मेरे वजह से, क्योंकि मैं अगर कुछ बोलूंगा तो इसकी और फर्दर पर्सनल लाइफ खराब हो। तो मैं बोला कि मैं आज भी मेरे पास मैसेज है, मैंने इसको वो समझाया था कि देखो चीजें थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि कोई भी नए रिलेशन में हो सकता है एक दूसरे को एडजस्ट करने में टाइम लगे। बट हम्म। टाइम दो थोड़ा सा, चीजें सॉल्व हो जाएंगी। इसने बहुत कुछ रो रो के बताया था कि मैंने रितेश अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, ये है वो है। बट मैंने इस चीज को इतना सीरियस नहीं लिया था, कि मुझे लगा नहीं था कि इतनी बुरी तरह राखी सावंत, जो हम लोग सभी जानते हैं और मैं खुद जानता हूं कि राखी 3 3 साल हम लोग राखी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। हम्म। और राखी जैसे इस टाइप इस कंडीशन में नहीं आ सकती है, मीन्स इस कंडीशन में नहीं आ सकती है इन द सेंस कि वो वो जैसे मार खाएगी, ये करेगी। क्योंकि अगर ऐसा रहता तो डेफिनेटली वो आती, आगे आके बोलती। बट बट मुझे उसमें लगा कि कहीं ऐसा ना छोटे मोटे झगड़े हों और उसके बारे में ये बोल रही है। मुझे इतना नहीं पता था, हम्म। लेकिन उसका इमोशन मैं समझा था। बिकॉज मैं देखा कि लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, लोग उसको ही झूठा साबित कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये नाटक करती है। बट उसका इमोशन मैं समझा था, क्योंकि मेरे साथ भी 2 बार इंसिडेंट हो चुका है। तो आपके पहले रिलेशन में जब खराबी चीज होती है तो सेकेंड रिलेशन में आप बहुत सह के चलते हो। तो हम्म। मैं वो इमोशन और फीलिंग को समझता था, हम्म। इसीलिए मैं फिर राखी की चीजों को, सबूत को देखा। फिर मैं आपको बिलीव करो, मैं 2 दिन 3 जब सब चीज सपोर्ट देने के बाद भी मैं हम्म। राखी को पूछा हूँ, राखी अच्छा। इसमें कितनी सच्चाई है बताओ। हम्म। ऐसा नहीं कि
तुम कल होके ये कर रही हो, क्योंकि मैं झूठ में और मैं गलत में किसी का साथ नहीं देता हूँ। तो उसने बोला कि नहीं नहीं रितेश, सही में मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसने सारे जो ये हैं वो बताने शुरू किए कि ऐसा ऐसा भी है, क्योंकि ये चीजें उसने बहुत, जब मैं ग्रीस में था तो बहुत डिटेल में मैंने उसको एंटरटेन भी नहीं किया था, क्योंकि देखो ये मेच्योरिटी नहीं है, आप किसी के पर्सनल चीजों को और जानबूझ के कुरेदो। जो आदिल ने मेरे साथ किया, मैं सेम चीज रिपीट नहीं करना चाहता था, तो इसीलिए मैं उसमें एंटरटेन नहीं किया। और इतना सीवियर जो चीज है ये, क्योंकि राखी ने अभी चीजें जो भी दिखाई हैं ये आधी ही दिखाई, बहुत सारी चीजें अच्छा। ऐसी हैं जो कि ये बंदे में है। और मुझे ये चीजें इसलिए पता थी कि ये बंदा जब हमारा और राखी का इसने ब्रेकअप करवाया था, तो हाँ। उसमें मेन कॉज ये भी ये लड़का था। तो उसने अच्छा। जब ब्रेकअप करवाया था तो इसने इसने मुझे धमकियां दी थी कि मैं आता हूँ बिहार, तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो मैं बोला ठीक है आओ। और जब मैंने इसका बैकग्राउंड पता कराया था तो इसके सारे हिस्ट्री मेरे पास थी, हम्म। सारे हिस्ट्री। मैंने हम्म। राखी को, जब हमारा ब्रेकअप भी हुआ था, मैंने राखी को समझाया था, क्योंकि राखी कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी का बहुत अच्छा हिस्सा है। कह सकते हो कि जो प्यार उसने दिया रियली मुझे उतना भी किसी से नहीं मिला। तो हम्म। मैं राखी को बहुत ही मानता हूँ। और डेफिनेटली उसको हर गुड और बैड में मैं जानता हूँ कि वो अच्छी लड़की है, उसका इंटेंशन गड़बड़ नहीं है। ठीक है, उसमें ना समझी है कुछ चीजों को लेके, लेकिन इंटेंशन किसी का भी समझा जाता है। और जब ये सारी चीजें हो रही थी, जैसे वो बहुत अलग थलग पड़ गई थी, अकेला पड़ गई थी, तो मुझे लगा कि नहीं, डेफिनेटली आप द्वेष भावना से किसी का नहीं, कोई भी प्यार अगर होता है तो आप प्यार में सेक्रीफाइस में मान के चलता हूँ और किसी का भला सोचता हूँ। तो डेफिनेटली मैं उस हिसाब से मैं राखी को सपोर्ट किया, क्योंकि चीजें वो सच है, उसने जी। ये चीजें बताई थी। और हम्म। मैं उस चीजों को जोड़ के देखा था, क्योंकि हम्म। बिजनेस वुमेन वो बनना चाहती थी। उसने बोला था मैं बिजनेस करूंगी इसके साथ ये मिलके, वो बहुत स्मार्टली है। जब मैंने इसका बैकग्राउंड भी पता किया था तो मुझे लगा था, मैंने राखी को समझाया था कि बी हम्म। फुल विद दिस गाय, क्योंकि ये लड़का ऐसा ऐसा है। लेकिन उस राखी को मेरी कोई भी बात नहीं समझ। मैं राखी को आज भी, जब भी वो हम्म। गलत होती है, मैं किसी भी माध्यम से मैं उसको प्रोटेक्ट करता हूँ। बट जी। कभी कभी चीजें क्या है कि डायरेक्ट आप नहीं, अभी चीजें उसको समझ में आ रही हैं, हम्म। यही 8 महीने पहले उसको समझ में नहीं आई। ये तो अभी भी अगर मैं जितना देखूं तो राखी शादी बचाना चाहती थी, अगर मैं कहूँ तो, कि केस नहीं फाइल करना है, कंप्लेन नहीं करना है, शादी बचानी है मुझे। राखी ने बार बार बोला भी मीडिया के सामने आके, सब कुछ ठीक है, मुझे मेरी शादी बचानी है एंड ऑल। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि राखी ने बहुत ट्राई किया इसे कंट्रोल करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल काफी कंट्रोल किया, क्योंकि लास्ट दिन तक भी वो शायद उस बंदे को खाना खिला रही थी। बहुत सारे मीडिया में ट्रोल भी हुई थी और लोगों ने क्वेश्चन भी किया था। फिर भी वो उसके चेहरे पे देख रही है। और राखी इस टाइप की है, मैं जानता हूँ हम्म। उसमें। आप बिलीव नहीं करोगे, जब ये बंदा हमारा ब्रेकअप करवा चुका था, जब इसके साथ वो था, तो मैंने उससे बोला था कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी खुशी इसी में है तो ठीक है, हम लोग अलग रहेंगे, कोई बात नहीं, अलग हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ओर से तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी, चिंता मत करो, मेरे ओर से कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं तुम्हें कभी भी मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। और जब वो मीन्स, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से किसी अच्छे लड़के को पसंद करती, इस लड़के का मैं सब चीज जानता हूँ। पर ठीक है, जो भी है तुमको अच्छे से रहना। जब वो बोल रहा था तो रोने लगी थी राखी। राखी अच्छा। रोने लगी थी कि रितेश काश तुम मुझे संभाल लेते। और रो बार बार रो रही थी। तो ये सब नहीं होता, ये क्या जो भी उसने रोना धोना। मैं बोला ठीक है, जो भी है तुम अपना खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स मैं तो वैसे भी अपनी लाइफ गुजार सकता हूँ, तुमको जिंदगी में कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे बताना। तो मैंने ये बोला, तो उस टाइम भी उसका इमोशन था। तो वो किसी भी रिश्ते को ऐसे खत्म नहीं करती है, लोग जैसे कंट्रोवर्सी बना लेते हैं। क्योंकि मैं उसके फेवर में किसी लालच से नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मुझे किसी चीज का ये है, ना ही मुझे उसकी जिंदगी में वापस जाना है। नो, हम्म। मैं हम्म। मुझे ये सब कोई लालच नहीं है, ना ही मुझे कोई फेमस होने का शौक है।
मैं सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो सच है उसमें लास्ट टाइम तक भी वो जब जो बंदी दूसरे के साथ रह रही है वो आपके लिए रो कैसे सकती है, तो डेफिनेटली उसमें वो रिश्ते को बचाने की उस टाइम भी चाहत थी, तो रिश्ते को बचाने की उसमें आज भी वो चाहती है कि सारी चीजें सॉल्व हो जाए। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो अगला बंदा है वो इस काबिल नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं भी चाहता हूँ कि वो खुश रहे, लेकिन पता नहीं अब उसकी जान को खतरा है। अब पता नहीं अगर वो भविष्य में करती है, मुझे नहीं पता है, उसकी ये उसकी चॉइस है, उसकी लाइफ है, बट भविष्य में डेफिनेटली करती है तो बहुत ही मीन्स प्रिसाइज वे में या बहुत पेपर वर्क के साथ कुछ भी करे। जैसा आपने मेंशन किया कि आदिल रीजन था आप लोगों के ब्रेकअप का, तो फिर आपका और राखी का अगर मैं स्टेटस पूछूं तो क्या था? शादी हो गई थी या सिर्फ एक तरह से रिलेशनशिप में थे? एग्जैक्टली था क्या? देखिए ये तो कह सकते हैं कि रिलेशनशिप था, क्योंकि अब हम लोग एक रिलेशनशिप में थे, और मैं बताऊं कि राखी और मैं ज्यादातर दोस्ती थे, क्योंकि अच्छा। हमारे पास वैसा कुछ हम लोग बहुत ही जैसे हम लोग जैसे भी मिलते थे या कुछ भी बातें करते थे तो हमारा बात अगर आप सुन लोगे तो आप दंग रह जाओगे। और कि कोई भी, मुझे नहीं लगता है कि कोई बंदा भी रिलेशनशिप में रहता है या लव में रहता है तो वैसी बातें करता होगा। मीन्स हम लोग जैसे एक फ्रेंड की तरह बात करते थे। वो मीन्स राखी इनफैक्ट जब 4 महीने पहले भी मुझे फोन की थी ग्रीस में, तो उसका मैं रिकॉर्डिंग सुना दूंगा। उसे बोला, अबे साले रितेश फोन तो उठा, कब से कॉल कर रही है। इसका यही स्टेटमेंट को हाँ, हम लोग, मैं और राखी और हम लोग ज्यादा दोस्त थे, और हाँ, इसीलिए मुझे सबसे ज्यादा आज भी उसकी केयर रहती है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि राखी किस टाइप नेचर की है और उसको बरगलाना बहुत आसान है। तो हम लोग जैसे कह सकते हैं ना कि हमारा जो भी था एक एक दोस्ती ही कह सकते हो, दोस्ती ही ज्यादा थी, और हम अच्छा। लोग डिफरेंट रिलेशन में थे। ओके, ओके। तो अभी आपने वैसे तो कहा कि मैं वापस नहीं आऊंगा उसके पास, कोई स्कोप नहीं है राखी को सपोर्ट करने का, इंडिया आए तो मिलने का? नहीं, मैं ये तो बोल रहा हूँ कि मैं हमेशा मिलूंगा, उसके साथ हूँ। मैं, ऐसा हम्म। नहीं है कि मैं उसके साथ, बट जो लव और रिलेशनशिप का है वो मैंने अपना चैप्टर क्लोज कर दिया है, और मेरे में उतनी हिम्मत नहीं है इसके बाद भी मैं किसी लव और ये में, क्योंकि वो पेन से मैं दोबारा गुजरना नहीं चाहता। आई एम वेरी हैप्पी विथ माई हाँ, लाइफ, हाँ। और मुझे वो लव रिलेशन और ये सब में अब वापस नहीं जाना है, हम्म। क्योंकि वो सिचुएशन बहुत वियर्ड है। बट मैं डेफिनेटली राखी के साथ हूँ। राखी को मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं इंडिया भी जाऊंगा, और इवन कोर्ट में भी जाऊंगा, क्योंकि जो जो इंसिडेंट है, मैं द्वेष भावना से नहीं बोल रहा हूँ, मैं हम्म। सिर्फ राखी का भला चाहता हूँ। मैं हम्म। द्वेष भावना से, मैं आदिल को फंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आदिल के खिलाफ मेरे पास बहुत कुछ है। इवन आदिल ने घर की मेड जो थी उसके साथ गलत करने की कोशिश की थी, उसका भी रिकॉर्डिंग है, कन्फेशन वीडियो। लड़की बेचारी मुझे फोन करके कही थी कि भैया मेरे साथ ऐसे से हुआ है, वो भी है। मैं कभी अगर चाहता आदिल को तो उससे मीन्स मैं बोलता कि तू केस फाइल कर दो उसको, अगर क्यों ये करता। मैं ये सब नहीं करता हूँ, मैं आदिल को नहीं परेशान करना चाहता, बट हाँ, ये आप में सुधार लाना चाहिए, क्योंकि आप किसी से शादी किए हो, किसी को तुड़वा के आप शादी किए हो, ठीक हम्म। है, किसी के लाइफ बर्बाद कर रहे हो, तो हम्म। आपको ये सुधरना होगा ना। मीन्स आप किसी को कमिट, शादी बहुत बड़ा चीज है। अच्छा, ये पूरा जो मैटर अगर आप देखें एक ब्रॉडर रूप में, तो ये धर्म परिवर्तन वाला बहुत सारा आ रहा है। मतलब राखी तो मैं भी थी ओशीवारा पुलिस स्टेशन के सामने, और जब मैं उनके भाई का इंटरव्यू कर रही थी तो वो बार बार आके बोली कि हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं सब धर्म को मानती हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो पहले हिंदू, फिर क्रिश्चियन, फिर ये मुस्लिम में परिवर्तन, अपना खुद को कन्वर्ट करके और फिर शादी करना, कहीं ना कहीं लव जिहाद वाला मुद्दा आ रहा है। लोग बातें कर रहे हैं। अब ये सच है या नहीं है ये नहीं पता, लेकिन लोग बातें जरूर कर रहे हैं इस बारे में। आपका क्या सोचना है? और हमने देखिए आपके हंड्रेड इंस्टा पे परसेंट भी देखा कि आपने कुछ पोस्ट किया था इससे रिलेटेड। देखिए ये 100% लव जिहाद है, और ये हम्म। लव जिहाद सिर्फ राखी के साथ नहीं है, बहुत हम्म। सारे बॉलीवुड में ये एक्टिव है।
इनको प्रॉपर फंडिंग दी जा रही है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें बहुत सारे, अगर इसको सही तरीके से ये किया जाए तो इसमें इसके तार आपको देश के बाहर से जुड़ेंगे, और ये प्रॉपर एजेंडा के तहत हो रहा है। और ये बॉलीवुड में भी टारगेट किया गया है। बहुत सारे ऐसे केसेस है, मैं नाम नहीं रखूंगा, लेकिन क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ लव जिहाद, राखी का समझ में आता है किसी दूसरे, लेकिन राखी को धर्म परिवर्तन करना समझ में नहीं आता है, क्योंकि राखी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीवर है जीसस की। वो और उसकी माँ दोनों ने जीसस को अपनाया था। सोचिए कि वो अपनी माँ का लास्ट रिचुअल भी पूरे मीन्स क्रिश्चियन तरीके से किया, इन दोनों ने अपनाया था। ये लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीवर थे जीसस के। आज भी वो लोग मीन्स हर प्रेयर लेना, हर ये में लेना उन, और राखी बहुत दिल से प्रेयर करती है। हम लोग जैसे, मैं आज तक कभी उतना दिल से कभी पूजा भी नहीं किया होगा, लेकिन राखी करती है। तो ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज था, पहला। दूसरी बात कि आज लोग कहते हैं कि पैसा के लिए ये सब कर रही है राखी। यार पैसा के लिए नाम कोई चेंज करता है? राखी सावंत को पूरा वर्ल्ड जानता है, लेकिन फातिमा को कौन जानेगा? उसने पूरा दांव लगा दिया। दूसरी बात की बिना उसको दबाव दिए ये हो नहीं सकता है, ठीक है, नाम तक चेंज करना। तीसरी बात, आप उस बंदे का चैट लेके देख लीजिए, वो जो बंदा जो चैट कर रहा है, जो तनु और उसके चैट जो वायरल हुए हैं, उसमें देखिए वो क्लियरली लिख रहा है, आज ये नमाज पढ़ी है, मुझे बहुत खुशी हुई है। यानी नमाज पढ़ने से इसको खुशी होती है, पहला। दूसरी बात की लाइक नमाज पढ़ी है, मुझे बहुत खुशी है। तनु को भी बोलता है तुमको भी मैं ऐसे देखना चाहता हूँ नमाज पढ़ते हुए। मुझे नहीं लगता है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे अगर मैं बोलूंगा कि मैं तुम्हें ऐसे देखना चाहता हूँ, मैं उसको बोलूंगा तुमको पूजा करते हुए देखना चाहता हूँ, तो मैं खुश रहूंगा। ये धर्म कहाँ से आ गया? पूजा कहाँ से आ गया यार? आप जिस लड़की को जैसे देखना चाहते हो सकता है कि आप उसको मॉडर्न ड्रेस में देखना चाहे, या जैसे देखना चाहिए, या इस किसी की होती है कि वो साड़ी में देखना चाहता है, बट कभी भी ये नहीं होता है ना कि मैं नमाज पढ़ते, मैं पूजा करने में खुशी होती है। क्यों? आपका इंटेंशन पहले से ही है कि आप उसको नमाज, यानी कहीं ना कहीं आप उसको फोर्स किए हो, आपकी ये खुशी है। तो आप ये मुद्दा समझने में ज्यादा देर नहीं लगेगा कि ये खुशी है। अब मैं चौथी बात बता रहा हूं, जब ये बंदा शादी करता है, इसके मैसेजेस है मेरे पास, इसके मैसेजेस है कि मेरी बीवी को मैसेज मत करो डायरेक्ट, ये मत करो, क्योंकि मैं राखी को कभी भी, राखी को बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे पासवर्ड के लिए मेरे ऊपर केस करवाने गया था राखी को चढ़ा के, ठीक है, कि पासवर्ड हैक कर लिया है, राखी को का पासवर्ड हैक कर लिया है, और राखी रो धो रही थी क्योंकि वो उतनी जानकार तो है नहीं राखी। फिर मैंने इसकी हेल्प की, मैंने बोला कि देखो ऐसे नहीं होता है, तुम लोग इसको डबल ऑथेंटिकेशन बोलते हैं, अपने मोबाइल में एक ऑथेंटिकेशन ऐप इंस्टॉल करो, वहां से जो एटीपी आएगा उसको फीड करना पड़ता है। तो मैंने इसको सब समझाया था। तो इसने उस टाइम भी जो है ना, उसने मैसेज किया था कि तू मेरी बीवी को मैसेज क्यों कर रहा है, और उसके बाद ये मीडिया में कह रहा है कि मेरी बीवी ही नहीं थी, शादी नहीं थी, ठीक है। तो ये बहुत ही स्मार्ट बंदा था, और इसकी सारी हिस्ट्री है मेरे पास, इसकी सारी हिस्ट्री है। इसने इसके बहुत बहुत सारे, अगर मैं किस्से बताना शुरू करूं तो आप शॉक हो जाओगे कि एक इंसान ऐसा भी हो सकता है। सारी हिस्ट्री में बताना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अभी मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं है, ऑलरेडी ही इज इन ट्रबल। मैं किसी को ट्रबल में नहीं रखना चाहता, मेरा काम बदला लेना नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ऐसे लोगों को सुधरना चाहिए, सुधरना चाहिए। आप अगर सही बताऊं कि राम को पुरुषोत्तम क्यों बोला गया था, कि उस टाइम में भी राम, जब हमारे यहाँ चार पांच रानियां रखते, तब राम एक ही पत्नी के साथ पूरी जिंदगी बिता दी, इसीलिए उनको पुरुषों में उत्तम बोला जाता है। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि देखिए, ऐसा नहीं है कि आप अपने घर के मेड, किसी को, बेचारी प्रताड़ित है, उसके पास तो पैसे की कमी नहीं है, आप उसको जबरदस्ती कुछ भी कर सकते हो। आज मेरे ऑफिस में हजारों लड़कियां हैं, लेकिन वो गलत आदत है। वो गलत आदत है। आप किसी चीज को, आप इस लड़के की कहानी अभी तो आपको खुद ही पता है कि अभी आज भी एक किसी ईरानियन लड़की ने एफआईआर किया है। हाँ, 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 तो ये चीज
वो लड़की, उसकी सारी हिस्ट्री मुझे इंस्टाग्राम पे आई थी। मैं अच्छा उसमें पढ़ना नहीं चाहा था, मुझे बहुत पहले से उसने सब चीज बताया था कि ऐसे ऐसे क्या क्या हुआ, सारी अच्छा। चीजें बताई थी। लेकिन मैं उनमें पढ़ना नहीं चाहा, क्यों, किसी के पर्सनल, ये ठीक है, मैं सोचा कि जब आज देखिए आज उस पर पड़ा हुआ है, हम्म। तो पाप का घड़ा कभी ना कभी भरता है। हम्म। तो जब आप थे राखी के साथ, और तभी भी राखी क्रिश्चियन थी, आप हिंदू रीति रिवाजों को मानते थे, कैसे मैनेज होता था फिर? नहीं, मैं तो बहुत, मैं अपने हिंदू रीति रिवाज को मानता था, राखी को सपोर्ट में करता था। इवन मैं उसके साथ, जैसे मिसा उसा वो जाती थी, चर्च वर्च में जाता था उसके साथ। मैं बता रहा है ना कि मैं, हम लोग ज्यादा दोस्त ही थे, तो मैं उसके साथ जाता था। इवन बहुत सारे प्रवचन वो सुनती थी, मुझे भी बहुत सारे क्रिश्चियन के प्रवचन याद हैं। अच्छा। इनफैक्ट मैं भी मैं भी अपना पूजा करने जाता था। राखी राखी को मैं कभी ये नहीं करता था कि आप मेरा धर्म मानो, ये, क्योंकि धर्म और चीजें सेपरेट हैं। आप किसी से प्यार करते हो, इसका ये अर्थ नहीं है आप उसको इम्पोज करो अपने धर्म को, नो। ओके। तो इस पूरे केस में आपको क्या लगता है? अभी मंगलवार को बिल वापस शायद ट्राई करेंगे करने के लिए, सोमवार तक तो उनको ऑथर और जेल में भेज दिया गया है। क्या लगता है आपको, मुश्किलें कितनी है आदिल के लिए? देखिए, आदिल के लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि आदिल बहुत ही प्री प्लान में है। ठीक हम्म है, उसने बहुत ही प्लान बना के, क्योंकि देखिए, एक जो जो इंसान, जब मैं पहली बार कोर्ट गया था, मेरी पहली पत्नी ने जब केस किया था, तो मैं कोर्ट जाने से भी डरता था। ठीक है, मैं आज तक अपनी जिंदगी में कभी कोर्ट नहीं गया, ना ही मेरे घर वाले कभी कोई गए। तो मैं पहली बार जब कोर्ट गया था ना, तो लिटरली मैं बताऊं कि मेरे साथ पूरी फोर्स थी। मीन्स मेरे को दो मीन्स स्क्वाड मिले हुए थे, लेकिन मैं लिटरली कांप रहा था, क्योंकि मुझे कभी एक्सपीरियंस नहीं था कोर्ट का। और ये बंदा बहुत ही कंफर्टेबली सब चीज है इसमें। आज भी देखो, आज भी लोग पता नहीं क्या इसको लेंगे, लोग इसको गलत तरीके से लेंगे। आज भी वो बंदा पहले ही से सब वकील वकील सब हायर करके गया है। इट हम्म मीन्स उसको कहीं ना कहीं ये चीजों का अंदाजा था, उसको ये हम्म चीजें पता थी कि मैं इस टाइप के ट्रबल में था, उसने पहले ही से प्रिपरेटरी वर्क करके गया था। इट हम्म। मीन्स कि ये चीजें उसको पता थी कि मैं गलत कर रहा हूं, तभी तो उसने प्रिपरेटरी वर्क किया था। जी 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 अभी जी। भी, आज अभी रिसेंट, पता नहीं आप न्यूज देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, बट रिसेंट अभी न्यूज आया है कि रात में ऑथर रोड में उसकी तबीयत खराब हो गई, ये हो गया, उसको मेडिकल कंडीशन बहुत ये हो गया। ये सब बहुत सारे फंडे हैं, हम लोग जानते हैं, इसी के ग्राउंड पे कि हाँ, हेल्थ के इश्यू दिखा के आप ग्राउंड पे बेल अपील करो। ये सब चीजें बहुत नॉर्मल है। तो ये एक साधारण बंदा है, जो फर्स्ट टाइमर बंदा है, जो पहली बार कोई क्राइम को कमिट कर रहा है, वो ये सब चीज सोच नहीं सकता है। ठीक है, हम्म जो बंदा ऑलरेडी इस सब चीजों का जानकार होगा, क्योंकि मैं भी जब शुरू में था तो मुझे हाथ पे, अब तो मैं भी बहुत जानकार हो गया, मैंने खुद एलएलबी की डिग्री कर रखी है तो मैं अब बहुत जानकार हो गया हूँ। तो जी। मैं जानता हूँ कि चीजें कैसी होती है। तो हम्म ये सब, ये जो है अभी तो, आदिल को तो मैं यही कहूंगा कि देखो, जो भी है, और कभी भी जो है ना कि सीढ़ी चढ़ने के लिए हम्म। दूसरे का नुकसान पहुंचा के सीढ़ी चढ़ना, दूसरे को धोखा दे के सीढ़ी चढ़ना, वो अच्छी बात नहीं है। मेहनत से सीढ़ी चढ़ो, वो हमेशा लॉन्ग लास्टिक रहेगा। आप जाओ, बहुत आगे बढ़ो, लेकिन अच्छे तरीके से। ओके। वेल, थैंक यू सो मच रितेश, थैंक्स अ लॉट, आपने इतना अच्छा बोला और राखी के सपोर्ट में बोला, जो कि बहुत सख्त जरूरत है अभी राखी को। रितेश, हमने आपके सोशल मीडिया पर देखा कि आपने लव जिहाद के बारे में लिखा है और अपील की है कि इसके लिए कानून बनना चाहिए। वो क्या थॉट है आपका, प्लीज हमें बताइए। देखिए, लव जिहाद जो है ना, आजकल ये एंगल हो गया है, और ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। क्योंकि मैं कम्युनल व्यू से नहीं बोल रहा हूं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इससे क्या है कि सिर्फ परिवार खत्म नहीं हो रहा है, परिवार के घर वाले भी खत्म हो रहे हैं। आज हम्म मेरे साथ जो हुआ, मेरे परिवार, मैंने अपने परिवार में ये सीधे ओपनली ये बोल दिया कि मैं अब इसके बाद किसी भी रिलेशन में या किसी में नहीं जाऊंगा। मेरे मेरे मैं इकलौता लड़का हूं, मेरा पूरा वंश और हम्म मेरे पूरा आगे का फ्यूचर खत्म हो गया। ठीक है, हम्म हम्म सिमिलर वे राखी, इस आज राखी इतनी दर्द में क्यों है? क्योंकि इसका सबसे बड़ा बात है कि उसने सब चीज कर दिया,
धर्म तक चेंज कर दिया, अपना आइडेंटिटी खो दिया, सब चीज कर दिया, मिला क्या? आज भी वो फाइट नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि लव जिहाद के तहत आप अगर शादी कर रहे हो, अब वो बंदा आके खुलेआम अगर दूसरे से भी शादी कर लिया आपको बिना तलाक, तो वो कर सकता है, राइट? शरीयत कानून के हिसाब से वो कर सकता है। अच्छा, तो मैं देश से मांग करना चाहता हूं, और मैं डेफिनेटली ये अपने जितने भी एमपी और ये हैं, मैं उनको लिखना चाहता हूं और उनको आगाह करना चाहता हूं कि इसके खिलाफ आप संसद में कानून बनाइए, क्योंकि लव जिहाद होना नहीं चाहिए। अगर लव जिहाद कोई होता है, मैं सिर्फ ये हिंदू और मुस्लिम की नहीं बात कर रहा हूं, कोई भी धर्म किसी धर्म को करता है, उसको बाकायदा कानूनन रूप से उसका अप्रूवल हो, चेक हो, सब चीजें होने के बाद उस विवाह को मान्यता दी जाए। कोई भी धर्म परिवर्तन करता है, उसका पूरा का पूरा ये हो, और मीन्स उसका ब्यौरा चेक हो, उसके बाद ही कोई मीन्स कोई भी धर्म परिवर्तन को मान्यता दी जाए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स रितेश। आई होप राखी तक आपके सारे मैसेजेस पहुंचेंगे और उन्हें थोड़ा रिलैक्स मिलेगा कि कोई तो है अपना जो उन्हें सपोर्ट कर रहा है इस बुरे वक्त में। थैंक यू। थैंक्स कितना।